जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि जब जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन मृत्यु होना भी तय है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि वो कौन सा दिन होगा या वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर मृत्यु होगी, तो निश्चित ही आपको हमारा ये प्रश्न व्यर्थ लगेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी ज़रूर होगी कि कल्पनाओं से भरे हमारे ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिटता, या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है? चलिए इस विषय को समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा नहीं मिटता, वह होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह जीव को भोगना ही पड़ता है। परंतु इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। प्राणी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। प्राणी के कर्म ही उसके भाग्य और दुर्भाग्य को बनाते हैं। जिस घड़ी से प्राणी जन्म लेता है उस घड़ी से ही उस प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, क्योंकि जन्म से पहले मृत्यु व्यक्ति की निश्चित होती है। जीवन में हम क्या करेंगे, क्या हमें करना होगा, योग माया सब हमें लिखकर पहुंचा देती है। वही हम करते हैं जो हमारा योग बना है, जो हमारे कर्मों में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, परंतु उन कर्मों का फल मैं स्वयं देता हूँ। अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उन कर्म फलों के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों को परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही प्राणी को फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य अथवा दुर्भाग्य बनता है। अतः मनुष्य को सदैव ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार माना गया है। पुराणों एवं शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र मनुष्य का शरीर ही है जिसके माध्यम से वह भगवान की भक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलकर परमात्मा को पा सकता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में आकर पीड़ा को सहन करना, अर्थात माता के गर्भ में भी भयंकर पीड़ा को सहना, इस संसार से पार होना बहुत ही कठिन है। हे कृष्ण, हे मुरारी, मुझे इस आवागमन से मुक्त करिए। अर्थात यहाँ भी भगवान की भक्ति से ही मनुष्य इन 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है। लोक कल्याण, परोपकार, दया, दान, पुण्य कर्म एवं अच्छे कर्मों के साथ ही भगवान की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हमारा भाग्य और हमारा जीवन कर्म प्रधान है। कर्मों से ही मनुष्य का भाग्य बनता बिगड़ता है। कर्म के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन एक सीमित अवस्था तक। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्म फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता, या फिर पिछले जन्मों का कर्म हमें इस जन्म में क्यों मिलता है। पिछले जन्मों का कर्म हमें पिछले ही जन्म में मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए अब ये जानते हैं कि भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे धर्म शास्त्रों में कोई सूक्ष्म शरीर जब माता के शरीर में प्रवेश करता है, उसी क्षण परमात्मा द्वारा उस गर्भ में पल रहे शिशु की 6 चीज़ों का निर्धारण कर दिया जाता है। और इन 6 चीज़ों में से धर्म पुराण में जिस पहली चीज़ का जिक्र आता है वह है उसकी आयु।
दरअसल यहाँ पर शिशु की आयु का तात्पर्य आपकी उम्र से नहीं बल्कि सांसों से बताया गया है। और जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर गर्भ में प्रवेश करता है, उसकी आयु नहीं बल्कि उसकी सांसों का निर्धारण किया जाता है। वो सूक्ष्म आत्मा अपने इस जन्म के दौरान कितनी सांसें लेगी, इसका निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। कोई 100 वर्षों तक जीवन जीता है तो कोई 100 वर्षों से भी ज़्यादा जीवन जी लेता है, तो किसी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी एवं मनुष्य है, उन सभी की मृत्यु पहले से ही निर्धारित है। अब आती है दूसरी चीज, विद्या। यहाँ विद्या से हमारा मतलब पढ़ाई से नहीं बल्कि आध्यात्मिक एवं शास्त्रिक ज्ञान से है। जैसे कि जन्म लेने वाला शिशु कैसी विद्या प्राप्त करेगा और क्या वो आध्यात्म में पारंगत हो पाएगा या नहीं, या फिर उसको शास्त्रिक ज्ञान प्राप्त होगा और होगा भी तो कितना होगा। अतः इस संसार में जितने भी मनुष्य है उनके भाग्य में यह पहले से ही निर्धारित होता है कि वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है तो कोई सामान्य बुद्धि का होता है तो कोई कम बुद्धि का होता है। तीसरा है कर्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कर्म पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, इसलिए व्यक्ति अपने कर्म द्वारा ही सुख एवं दुख को भोगता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, अर्थात किसी का जीवन सामान्य होता है। कहा भी जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जब एक शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो वहीं उसके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया जाता है। ये नहीं कि वो क्या कर्म करेगा बल्कि ये भी कि इस जन्म में वह किस तरह के कर्म करेगा। उसके वो कर्म रजोगुणी होंगे, तमोगुणी होंगे या फिर सतोगुणी होंगे, इसका निर्धारण पहले ही हो जाता है। चौथी चीज है धन संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके इस जन्म में कितना धन आपको प्राप्त होगा, इसका निर्धारण जन्म से पहले ही किया जा चुका है। इसलिए व्यक्ति को धन दौलत का पीछा छोड़कर अपने कर्मों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि यह तो आपने भी अपने आसपास अनुभव किया होगा कि कभी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना ही कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी वह ज़्यादा धन नहीं कमा पाता। वह जीवन भर कमाता रहता है, तब भी वह जीवन में केवल गुजर बसर हो सके वह उतना ही धन कमा पाता है। और कोई इतना धन कमा लेता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए भी वह बहुत होता है। किसी को अचानक धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो किसी को पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई बिना मेहनत की ही संपत्ति मिल जाती है। वर्तमान समय में दोस्तों, जिन लोगों को आप धन संपत्ति से पूर्ण देखते हैं, उन्होंने अवश्य ही पिछले जन्म में दान किया था, परोपकार किया था, अच्छे कर्म किए थे। जो गरीबी में जी रहे हैं उनका पिछले जन्मों का कर्म सही नहीं था। कोई भी हमें मुफ्त में कुछ नहीं देता। इस प्रकृति को भी हम जितना देते हैं उसका कई गुना करके वह हमें लौटाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना कुछ भी हमने दान किया है, चाहे वह धन हो, अन्न हो या ज्ञान हो, उसी के अनुसार कई गुना होकर वही हमें प्राप्त होता है। 5वीं चीज है विवाह या शादी। कई विवाहित जोड़े अपनी किस्मत तो कभी भगवान को कोसते हैं कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, या हमें ये कैसा पति मिल गया, या हमें ये कैसी पत्नी मिल गई, किंतु ये तो मनुष्य के भाग्य में पहले से ही निश्चित हो गया होता है। व्यक्ति के भाग्य में विवाह को पहले से ही निर्धारित किया जा चुका होता है। इसमें अपनी किस्मत या भगवान को कोसने से कुछ नहीं होता। आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा, यह पहले से ही निर्धारित हो गया होता है। 5वीं चीज है मनुष्य की मृत्यु। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है
उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होनी तय है। गर्भ में सूक्ष्म शरीर के आने वाले जीवन के साथ उसके जीवन से जुड़े अंत के तथ्यों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, वो कौन सा स्थान और कौन सा समय होगा जब वह अपनी देह त्यागेगा। धर्मशास्त्रों की माने तो हमारे धरती पर आने के साथ ही हमारी मृत्यु का समय और स्थान दोनों ही निश्चित हो चुका होता है। मनुष्य की आयु, उसकी विद्या, उसका कर्म, उसकी धन संपत्ति, उसका विवाह और उसकी मृत्यु, ये 6 चीजें ऐसी है जो जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। जन्म बाद में होता है, पर वह चीजें जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है। गर्भावस्था में जब जीव जन्म ग्रहण करता है, उसी समय उसकी आयु कहाँ, कौन सी जगह पर जन्म लेगा और उसकी मृत्यु कैसे, कहाँ, कितने समय में होगी, ये सभी पहले से ही निर्धारित हुआ रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताएं इन 6 चीज़ों के बारे में जो आत्मा के गर्भ में स्थापित होते ही निर्धारित हो जाती है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।